लॉ ऑफ रिएक्शन। बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट से बातें करते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्ट से मीटअप करते हैं। काफी सारी चीजें हमें सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग रिएक्शन होती है ना। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, सारी चीजें जानेंगे। बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब गुड या बैड प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सभी के सभी पीपल नॉर्मल होते हैं, सभी के सभी पीपल नॉर्मल होते हैं। होता क्या है बेसिकली, कुछ लोगों के देखो दो टाइप का स्टेट होता है, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड एक एक्टिव होती है और कॉन्शियस माइंड एक्टिव होती है। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड एक्टिव, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, इसका मतलब अभी कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और सब कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि सेम प्रोसेस में बहुत सारी चीजें को, बहुत सारे डिसीजन को लेना। जैसे मैं बोल भी रही हूँ बट मेरी आंखें भी पलक जो है वो झपक रही है, सांस भी मैं ले रही हूँ, मेरे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कंटिन्यू चल रही है। तो काफी सारी चीजें एक टाइम में हो रही है। तो वो कौन कर रहा है, तो सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो जो हमारे ब्रेन में बहुत सारे डिसीजन लेने का क्षमता रखता है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड है। और एक्चुअल में सब कॉन्शियस माइंड की यदि आप कंट्रोल करना सीख गए ना, बहुत बहुत ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ। देखो पीपल ना, जैसे एनिमल किंगडम के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रजाति माना जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में यदि आप पढ़े होंगे एनिमल किंगडम, तो उसमें सबसे बड़ा प्रजाति किसको, ह्यूमन बीइंग को, राइट, है ना। तो ह्यूमन बीइंग के पास ये कैपेसिटी है कि वो सोच समझ करके कोई डिसीजन ले सकता है। बट तो एनिमल ना, बट वो है तो एनिमल के अंतर्गत ही आती है ना। तो इस जगह पे देखा जाता है कि पर्सन कोई भी डिसीजन लेता नहीं है, वो रिएक्ट करता है एक्चुअल, क्योंकि सोच समझ करके कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको डिसीजन नहीं, उसको नीड पड़ेगा वो रिएक्ट करेगा, उसको नीड नहीं पड़ेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लेते हैं कि किसी के घर चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस जगह पे मैं प्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं बोलूँ कि आपने फॉर्म फिलअप करा होगा, तो वो क्या बोलेगा, फोन रख, बोलेगा ना, क्योंकि ऑल पर्सन उलझा हुआ है। तो हम माइंड सेट को पढ़ना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, आप इस तरह के पीपल इस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं कि उनका ना इफेक्ट बहुत ही बैड दिखता है, ठीक है। आप कोई गिने चुने एमएलएम का जो वर्ड्स होती है, जो बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गलत मतलब पड़ा है मार्केट में, उस चीज नोट करते हैं। मतलब गिने चुने जो रिपीटेड वर्ड्स है ना, इसको यदि आप देखो तो पर्सन के माइंड में कुछ अलग ओपन होता है। देखो आपकी वर्ड्स ही रास्ता है उस पर्सन को सही दिशा में देखने का। तो वर्ड यूज कर रहे हो और जो करने वाले इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर यदि इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो आपकी वजह से कुछ और रिएक्शन हो सकता है जो हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अभी मुझे मैसेज आया कि आप और बोल रहे हो, तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन के माइंड में भी ये आता है कि ये पर्सन ऐसे बात करेगा, तो हम उसको या तो ये जवाब दे सकते हैं, पहले तमीज से करके आ जाओ, बोल सकते हैं ना। दूसरा सकते हैं कि एक्चुअल में आपने फॉर्म फिलअप करा होगा, इस रीजन से मैंने आपको कांटेक्ट करा होगा, राइट। तो बेसिकली वो कह रहा है आपकी वर्ड उसके लिए ना रास्ता होता है। तो जो आप वर्ड यूज करो उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा सामने वाला पर्सन। आपको रिजल्ट का यदि रेशियो बढ़ाना है, तो आप कह रहे हो और जो कर रहे हो इस फोकस रखना होगा। मैंने क्या बोला कि यदि रेशियो बढ़ाना है, तो आप जो कह रहे हो और जो कर रहे हो इस चीज पे फोकस रखना। यदि सामने वाला पर्सन से आप संतुष्ट नहीं हो, आप उनसे अच्छे से रिलेशन नहीं बना पा रहे हो, तो आपको करने की जरूरत है, वर्ड चेंज करने की जरूरत है, इस चीज को करो। मैं अगर जैसे एग्जांपल एक दूं, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है लकीली ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मान लेते हैं एग्जांपल लाइक एक पर्सन है, कार ड्राइविंग कर रहा था और सडन का ना एक्सीडेंट हो गया। जो पर्सन से एक्सीडेंट हुआ, जिस रीजन से भी हुआ, वो पर्सन आकर के यदि बोलेगा कि तुमको चलाने का अकल नहीं है,
वहां पे कुछ गाली गलौज कर तो हो सकता है हाथ उठ जाए, हो सकता है। ये हो गया। दूसरे जगह पे वो पर्सन आता है, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअल में मेरा घर में चीजें चल रही है तो थोड़ा सा मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या हो रही है। तो हो सकता है कि वो पर्सन वो रिएक्ट करने वाला था वो चेंज हो जाता। समझ रहे हो इस चीज को? सिंपैथी फील करवाना पड़ता है यहाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे जो भी चीजें हो रही है, हैपनिंग हो रही है, उस जगह पे रिएक्शन भी हो रही है। आपने प्रिंसिपल ऑफ का बारे में सुना हो, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। जो भी एक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रिएक्शन। तो कोई बिना कहे बिना पूछे आपको आकर पर खींच के लगा दे, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप भी एक चक्कर लगाओगे ना। गांधी जी तो हो नहीं कि एक थप्पड़ खा लिए दूसरा गाल पी रही है कर दी, किलो मारो, करोगे क्या? नहीं बहुत सारी चीजों में देखा जाता है पर्सन जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा मान लेते हैं कि 10 पीपल है, लेकिन डे टू पहुंचते पहुंचते 1-2 लोग हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? पर्सन से हम अच्छे से बात नहीं कर पाए, या फिर जिस वक्त जो पर्सन बिजी था या किसी अलग माइंडसेट से था, उस वक्त हम उस चीज को बताना शुरू कर दिया जबरदस्ती। बात समझ रहे हो? देखो एक चीज समझना, इस चीज को गौर से समझना, जो पर्सन है ना, पर्सन हमारा काम को तभी समझेगा जब वो फ्रेश माइंड से होगा, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि उसके बैकग्राउंड से कुछ अलग साउंड हो रही है, यदि आपको लग रहा है रिकॉर्डिंग में है, मत बताओ, मत बताओ, क्योंकि वो पर्सन नहीं सुनेगा। आपको प्रॉपर इस चीज को समझना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन समझने की स्थिति में है या नहीं, तभी बताओ, तभी जाकर के रिएक्ट होगा, अच्छा रिएक्शन आएगा, एंड देन आफ्टर वो काम भी करेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो गुड एंड बैड प्रोस्पेक्ट के बारे में बोला जाता है, ऐसा नहीं होता है। सभी के प्रोस्पेक्ट न्यूट्रल है। कैसे? मैं बताती हूँ। सभी को पैसा चाहिए, पूरा वर्ल्ड में हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को लग्जरियस लाइफ जीना पसंद है, हर को अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करना पसंद है, किसी को अपनी फैमिली, हर किसी को हेल्दी रहना भी पसंद है, हर किसी को। और एक चीज, इस प्लेटफॉर्म को कोई इग्नोर नहीं करता है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को इग्नोर करता है, कोई नहीं है। इग्नोर वो आपको करता है, आपकी नॉलेज को करता है। तो अपनी वर्ड पावर को बढ़ा लो, क्योंकि वर्ड पावर ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यदि आप उनसे अच्छे से फाउंडेशन बना करके चलते हो ना, आज नहीं तो कल वो आएगा। कल जैसे मेरे लव से बात हो रहा था, लव ने एक बात बोला कि उसका रितेश नाम करके बंदा है, वो पहले काम समझा, एक महीना पहले काम समझा, फाउंडेशन अच्छा बनाया था, ये बंदा फाउंडेशन अच्छा बनाया। आज वो उसके पापा खुद आकर के उससे पूछ रहे थे कि काम क्या है। इसने बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे एज से ऊपर वाले लोग आते हैं ना, तो हम डरना शुरू कर देते हैं। मैं इसको क्या बताना है, जो है सो है, बता दो। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं, आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ना, ठीक है। अब वो पर्सन रेडी है करने के लिए, तो फाउंडेशन बना करके चलो, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग पे हमारा वर्क सबसे लंबा टिकने वाला है, सबसे लंबा टिकने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कोई भी पर्सन खराब या बुरा या अच्छा नहीं होता है, कोई भी प्रोस्पेक्ट बैड या गुड नहीं होता है, सभी की जरूरत होती है। बस एक ना लॉ ऑफ रिएक्शन वो समझना है, जो सामने वाला पर्सन कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इस चीज को समझो। और ये चीज करना शुरू कर दिया ना, मेंटल से करना शुरू कर दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया?